हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी बच्चे आपकी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं भाई। हमारी औसत की क्लास चल रही है और क्लास नंबर 6 आज हम लोगों की है। बहुत ही आराम से और चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। एक नया टाइप आज मैं आपको कराने वाला हूँ और ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपने टाइप को। और इस टाइप में जो हम सवाल करने वाले टाइप नंबर 8 हमारे पास है। 7 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कल के जो टाइप में मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, वो होमवर्क क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे आज की ही क्लास में, ठीक है। तो पहले हम लोग अपने जो फ्रेश टाइप है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। जो कल के क्लास के लास्ट में क्वेश्चन दिया था, आज की क्लास के लास्ट में उसे हम कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक फ्रेश सवाल के साथ, एक फ्रेश टाइप के साथ। और बड़ा ही एक अच्छा तरीका आपको मैं इस तरह के सवालों में बताऊंगा कि किस तरीके से सवालों को हम टैकल कर सकते हैं। और मतलब एक आसान तरीके से, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा इस तरह के सवालों में। बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है और अक्सर रेलवे में देखा गया है, मतलब रेलवे के एग्जाम्स में अक्सर ये देखा गया है। ये जो टाइप अब मैं आपको कराने वाला हूँ, सवाल है, यदि एक छात्र के अंक गलती से 68 की जगह 86 टाइप हो गए तो कक्षा के माध्य यानी कि मीन यानी कि एवरेज, माध्य मीन एवरेज एक ही बात है। तो कक्षा के माध्य यानी कि मीन जो है 1/2 से इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो कह कुल छात्रों की संख्या बताओ क्या होगी। कुल छात्रों की संख्या क्या होगी बच्चे? इस तरह के सवालों में सबसे पहले आप मुझे बताओ, आपको दो चीज लिखनी है, सही गलत। जितना भी टाइप इस टाइप में मैं आपको सवाल कराऊंगा, आपको दो ही वर्ड पे काम करना है, एक सही पे और एक गलत पे, है ना भाई। काम दो ही तरीके से हो सकता है, या तो हुआ तो सही हुआ और या हुआ तो गलत हो गया। अब सवाल ने कहा कि भैया 68 की जगह 86 यानी कि 86 टाइप हो गए। सही कितने टाइप होने थे? आप देखो, सही कितने टाइप होने थे? आप कहेंगे सर 68 टाइप होना चाहिए था। तो सही के नीचे लिखो 68 और गलती से कितना टाइप हो गया? आप कहेंगे सर गलती से 86 यानी कि 86 टाइप हो गया। तो गलती के नीचे 86 लिखना है आपने, बस यही पूरे टाइप में आपको यही काम करना है। उसने कहा 68 की जगह 86 टाइप हो गया, तो सही के नीचे 68 और गलती के नीचे 86। अब कह रहा है बताओ, इसकी वजह से उसका जो एवरेज है ना 1/2 बढ़ गया। एवरेज 1/2 बढ़ गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितने भी छात्र रहे होंगे उस कक्षा में, हमें नहीं पता कितने हैं, जितने भी रहे होंगे सबका जो अंक है वो 1/2 1/2 1/2 बढ़ गया होगा, तभी तो औसत 1/2 बढ़ा। यस, ओके। अब ठीक है, अब यहां सबसे पहले मुझे बताओ डिफरेंस कितने का आया 68 को 86 लिखने पर? आप कहेंगे 16 में से 8 गए 8, 7 में से 6 गए 1। सर जो डिफरेंस आया है ना, जो अंतर आया है वो 18 का आया है। भाई 68 लिखना था, 86 लिख दिया। इसकी वजह से जो डिफरेंस, जो अंतर आया है वो 18 का आया है। और इसी 18 के अंतर ने सबका औसत 1/2 बढ़ा दिया, सबका औसत। तो कितने छात्र रहे होंगे, संख्या अगर हमें निकालनी है तो जो डिफरेंस आया है वो कितने का है बच्चे? नंबर 18 का। और इसको डिवाइड करना है जितना प्रत्येक स्टूडेंट का जो औसत है वो बढ़ा, 1/2। कल भी एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जहां हमने छात्रों की संख्या निकाली थी, है ना। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। आप कहेंगे सर 18 गुणा 2, सर 36 स्टूडेंट क्लास में रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, तो यही आपने करना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल बताइए, अभी जो पहला क्वेश्चन था उसमें तो उसने छात्रों की संख्या पूछी थी कि छात्रों की संख्या कितनी है। अब जो सवाल है इसमें छात्रों की संख्या आपको दी होगी और आपसे कहेगा सही औसत क्या है। बहुत मजेदार तरीका आपको मैं बताने वाला हूं इस तरह के सवालों को। मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा आपको, लिटरली मजा आ जाएगा। सवाल को पढ़ो पहले। सवाल ने कहा 36 संख्याओं का जो औसत है वो 45 माना गया। बाद में यह पाया गया
कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया, दी गई संख्याओं का सही औसत बताओ क्या होगा। एक बार मेरे कहने से अपने आप पढ़ो सवाल को, फिर मैं इसका आपको सॉल्यूशन कराता हूं। मेरे कहने से अपने आप पढ़ो, मैं टाइम देता हूं थोड़ा सा आपको। पढ़ लिया? वही काम आपने करना है। सबसे पहले आपने एक चीज देखनी है कि सवाल में बोला गया है 36 संख्याओं का जो औसत है ना वो 45 है। इस चीज को ना बॉक्स में बंद कर दो, इस चीज को बॉक्स में बंद कर दो। अब सवाल ने कहा कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ लिखना है गलत। ये दो चीज आपने करनी है। सही क्या कह रहा है? 84 को गलती से 48, तो एक तरफ 84 लिखो, सही 84 लिखा जाना था, और गलती से क्या पढ़ लिया? 48। बच्चे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ कि 84 को 48 लिख लिया उसने या पढ़ लिया उसने, जिसकी वजह से 36 संख्याओं का औसत जो है वो 45 आया है। ये 45 जो एवरेज है ना, ये सही एवरेज नहीं है। ये सही एवरेज कब होता? जब 84 को 84 ही लिखा जाता, लेकिन उसने 84 को 48 पढ़ लिया तो एवरेज आया 45 36 संख्याओं का। अब हमें सही एवरेज निकालना है। बच्चे हम कोई गलती करते हैं, देखो मान लो आपने कोई गलती की, मान लो कोई स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहा है, वो किसी एग्जाम में फेल हो जाता है, तो अगले एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए उसे क्या करना होगा? नेक्स्ट टाइम उसे सेलेक्ट होने के लिए क्या करना होगा? आप कहेंगे मान लो सर इस बार अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया तो वो अपनी गलती जो भी उस एग्जाम में हुई उसको सुधारेगा, तभी तो नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट होगा। अगर सेम मिस्टेक दोबारा करेगा, अगली बार भी सिलेक्ट नहीं होगा। गलती जो भी हमने इस बार की, हमें इस पे काम करना होगा, हमें इसको सुधारना होगा, तभी अगली बार हम सेलेक्ट होंगे। तो यहां अगर हमें सही औसत निकालना है जो कि वो पूछ रहा है, तो हमें अपनी गलती को सुधारना होगा। और गलती को सुधारना है मतलब 48 से 84 की तरफ हमें जाना होगा। अगर हमें गलती सुधारनी है तो जो 48 हमने गलत लिख दिया उससे हमें 84 की तरफ जाना होगा, गलत से सही की तरफ। तो अगर मैं 48 से 84 की तरफ जाऊंगा तो प्लस कर रहा हूं या माइनस? भाई मैं फिलहाल 48 पे बैठा हूं जो मैंने गलती की। अगर मैं इस गलती को सुधारना है मुझे, तो मुझे 84 की तरफ जाना है। तो मैं गलती सुधारने के लिए संख्या में बढ़ोतरी कर रहा हूं या कमी? आप कह रहे हैं सर 48 से 84 की तरफ जा रहे हो, तो हम इंक्रीज कर रहे हैं संख्या को। 48 से 84 की तरफ जाने में तो प्लस, और कितना इंक्रीमेंट किया है? 14 में से 8 गए 6 और 7 में से 4 गया 3। सर 36 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। औसत में कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? ये वृद्धि आ गई, वृद्धि। औसत में कितनी वृद्धि आएगी? औसत में वृद्धि। एवरेज में इंक्रीज कितना होगा? औसत में वृद्धि कितने की होगी बच्चे? 36 बटा कितनी संख्या है? 36, उससे डिवाइड कर देंगे। आप कहेंगे सर औसत में +1 करना होगा, तो जो हमारा सही एवरेज होगा प्यारे भाई, सही एवरेज जो होगा पुराने वाले में हमको +1 करना होगा। सही एवरेज 46 आ जाएगा। बस यही करना है हर सवाल में। अगले सवाल का आंसर आप लोग मुझे अपने आप दोगे, अपने आप, ठीक है? मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगले सवाल में। जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या होगा। बताइए। सवाल है अगला कि 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष ले ली गई। सही लेना था 9 वर्ष, गलती से ले लिया उसको 15 वर्ष। कह रहा सही औसत बताओ। आपने वही करना है, एक तरफ सही लिखना है, एक तरफ गलत। क्या करना है बच्चे? एक तरफ सही, एक तरफ गलत। सही उसको 9 वर्ष लेनी थी आयु, और गलती से उसने 15 वर्ष ले ली।
भाई 9 के स्थान पर 15 ले लिया, यानी कि 9 लिया जाना था और भाई साहब ने 15 ले लिया गलती से। अब आप खुद मुझे बताओगे कि अगर गलती सुधारनी है तो मुझे गलत से सही की तरफ जाना होगा, और जब मैं गलत से सही की तरफ जाऊंगा तो संख्या में कमी करनी पड़ेगी या बढ़ोतरी करनी पड़ेगी? मैं जब 15 से 9 की तरफ जा रहा हूं, 15 से 9 की तरफ, तो भैया संख्या में तो कमी करनी पड़ रही है। और कितने की कमी? आप कहेंगे सर माइनस का 6, तो कितने की कमी करनी पड़ी? माइनस का 6। तो औसत में कितने की कमी आएगी? एवरेज में कितने की कमी आएगी? औसत में कमी कितने की आएगी बच्चा? आप कहेंगे सर जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/5। और माइनस के 1/5 को माइनस का 0.2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनस का 0.2। क्या बोलते हैं बच्चे? माइनस का 0.2। यानी कि मुझे पुराने औसत में कितना करना पड़ेगा? जो मेरा सही एवरेज आएगा, सही जो एवरेज है प्यारे भाई, वो कितना होगा? 15, और यहां माइनस का 0.2 है तो माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14.8। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। बस माइनस और प्लस कहां लगाते हैं ये आपने समझना होगा। पिछले सवाल में अपनी गलती सुधारने के लिए उसे 48 से 84 की तरफ जाना था, तो संख्या में बढ़ाना पड़ रहा था उसे, तो प्लस। इस सवाल में 15 से 9 की तरफ जा रहा है तो माइनस, संख्या कम कर रहा है, बस ये ध्यान रखना है। और औसत में कमी कितने की हो जाएगी? जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे, -1/5, यानी कि माइनस का 0.2। तो पुराने औसत में हमें -0.2 करना पड़ेगा, 14.8। अगला सवाल मैं फिर से उम्मीद आपसे कर रहा हूं कि आप लोग मुझे इसका जवाब दोगे। ये तो उसी पहले सवाल की तरह ही है, पहले सवाल की तरह ही है ये तो, है ना, जो पहला क्वेश्चन था। बताएंगे भाई जरा? सवाल है कि एक छात्र के अंक को गलत तरीके से 63 की बजाय 83 के रूप में दर्ज कर लिया गया, जिसके कारण वर्ग के लिए औसत अंक जो है वो आधे की वृद्धि हो गई। तो बताओ संख्या कितनी है? सबसे पहले बताओ डिफरेंस कितने का आया? 63 की जगह कितना कर लिया? 83। तो डिफरेंस कितने का आया है? 13 में 3 में से 3 गए 0, 8 में से 6 गए 2। सर ये डिफरेंस आया है 20 का। सवाल आपसे सही औसत नहीं पूछा उसने, आपसे कह रहा है संख्या कितनी थी, जो पहला क्वेश्चन था। अगर संख्या देगा, आपने डिफरेंस देखना है सही और गलत का, और जितने की वृद्धि हुई है औसत अंक में उतने से डिवाइड कर देना है। संख्या कितनी आएगी? मैंने कल एग्जाम्पल दिया था ना कि मेरे पास अगर 50 चॉकलेट है और मैं कक्षा में बांट दूं और हर बच्चे के पास 2-2 चॉकलेट जाए, तो संख्या कितनी रही होगी? 50 को औसत यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 संख्या रही होगी। इसीलिए इस डिफरेंस से हम डिवाइड करते हैं जो औसत में वृद्धि है, इसीलिए। ठीक है, 20/1/2। अब ये जो 2 है ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यानी कि 20 गुणा 2 40। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। ओके, वेरी गुड। एक अच्छा क्वेश्चन भी कराऊं? चलो एक अच्छा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का ये अच्छा क्वेश्चन है। सवाल ने कहा 100 चीजों का औसत है 46। बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया और 43 को गलती से 34 पढ़ लिया। दो संख्या है जिनको गलती से कुछ और पढ़ लिया। -20 नहीं, यहां माइनस का कोई रोल नहीं है बच्चे, पिछले सवाल में माइनस का कोई रोल नहीं, हमसे संख्या पूछ रहा है तो हमें केवल डिफरेंस लेना है। वो कह रहा 16 को गलती से 61 पढ़ लिया और 43 को गलती से 34 पढ़ लिया। कह रहा यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं बल्कि 90 थी। जो शुरू में 100 संख्या का औसत 46, 100 का एवरेज 46 कह रहा है ना, लास्ट में जाते जाते हमको पता चला कि दो संख्या है, 16 को गलती से ये पढ़ लिया और 43 को गलती से वो पढ़ लिया। और एक और बात हमें पता चली कि संख्या 100 नहीं थी, संख्या थी हमारी 90। तो कह रहा है बताओ अब सही एवरेज क्या होगा। चलो करते हैं। सबसे पहले वही काम, एक तरफ सही
और एक तरफ गलत। भैया 16 को गलती से 61 पढ़ लिया तो सही 16 पढ़ा जाना था, गलती से 61 पढ़ लिया। कह रहे 43 को गलती से 34 पढ़ लिया, सही 43 पढ़ना था, गलती से 34 पढ़ लिया। गलत को एक तरफ लिखते हो और सही को एक तरफ लिखते रहो। बात क्लियर है? अब इन दोनों का योग करेंगे, 6 और 3 9 और 4 और 1 5, और इन दोनों का योग करेंगे 4 और 1 5, 6 और 3। ठीक है। अब बच्चे अगर मुझे गलती को सुधारना है, अगर मुझे गलती को सुधारना है तो मुझे 95 से 59 की तरफ जाना होगा, माइनस करना होगा। कितना माइनस करना होगा? 36 माइनस करना होगा 36। अब यहां सवाल में थोड़ा सा हमें अलग करना है बच्चे। अगर वो ये लाइन ना कहता, देखो अगर ये लाइन ना कहता कि यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं बल्कि 90 थी, अगर ये लाइन नहीं होती, सपोज ये लाइन होती ही नहीं, मैं काट रहा हूं इस लाइन को, होती ही नहीं, और आपसे कहता कि बताओ सही औसत क्या है, तो हमारा मेथड वही होता जो हम पीछे के सवालों में करते आए हैं कि भैया 36 और बटे हम 100 कर देते जितनी चीजें हैं, तो हमारा आता माइनस का 0.36, यानी कि 46 माइनस 0.36, हमारा आंसर होता 45.64, ये होता। लेकिन जैसे ही हमें पता चला संख्या हमारी 90 है, तो थोड़ा सा सवाल करने का तरीका ना चेंज हो जाएगा। फिर हम ऐसे नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि हमें पता चला कि भैया 36 की कमी करनी है, हमें पता चला 36 की कमी करनी है, और हम जानते हैं 100 चीजों का औसत कितना है? 46, तो 100 का योग कितना हो जाएगा? 100 गुणा 46, यानी कि 4600 हो जाएगा। बच्चे इस 36 को 100 से डिवाइड करके 46 में से हमने घटा के देखा, लेकिन आंसर वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहां संख्या 100 नहीं 90 है। तो सबसे पहले तो हमें सही योग निकालना पड़ेगा। सही योग कितना है? 100 गुणा 36 करके ये जो 4600 आया है ना, ये सही योग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो 100 संख्याओं का योग है और संख्या तो मेरे पास 90 है। सबसे पहले सही योग निकालना है, तो 100 संख्याओं का योग है 4600, हमें सही योग निकालना है, तो 4600 में से इस 36 को हमें माइनस करना पड़ेगा जो हमारा यहां से आया है। तो 4564 ये हमारा क्या है बच्चे? ये हमारा सही योग है। सही योग, सही योग है 4564, सही योग। अब हमें निकालना है सही औसत, सही एवरेज, सही एवरेज। तो हम 4564 को डिवाइड करेंगे किससे? जो हमारी ओरिजिनल संख्या थी 90 से, जो हमारी ओरिजिनल संख्या थी 90 से। ठीक है, अब आप देख लो कितना आया है भाई। 9 धाम 90, 9 पंजे 45, 0 और 9 सत्ते 63, लगभग 507 पॉइंट समथिंग, और बटे 10 है तो अप्रोक्सीमेट 50.7 आप कह सकते हो। अप्रोक्सीमेट 50.7 आप कह सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं खत्म, और इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे आप आराम से अब कर सकते हो। अब मैं आपको लेकर चलता हूं थोड़े से आगे के टाइप की तरफ, और अब आते हैं हम टाइप नंबर 9 की तरफ। 8 टाइप हम कर चुके हैं और आज है टाइप नंबर 9। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 7 क्लास का ही टारगेट मैं लेकर चला था, और 7 क्लास में ये चैप्टर आपका कल ओवर हो जाएगा। क्रिकेट वगैरह वाले सवाल थोड़े से बचे हुए हैं, कुछ मिसलेनियस विविध बचे हुए हैं, वो उसमें डल जाएंगे। आज हम ये टाइप कंप्लीट करके टाइप नंबर 9 और क्लास को ओवर कर देंगे। इस टाइप में मेरे पास क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। आसान टाइप है, ये भी आसान टाइप है। बस वही आपने ध्यान में रखना है जो पूरे औसत में हम पढ़ते आए हैं कि अगर हमें संख्या दी होगी, हमें औसत दिया होगा, तो हम क्या करेंगे? यस, हम सम यानी कि योग निकालेंगे। सवाल को एक बार आराम से पढ़ो। कोई भी नया सवाल आप देखो ना, तुरंत कॉपी पेन लेकर लग मत जाया करो, तसल्ली पूर्वक थोड़ा पढ़ो पहले उसे। वो कह रहा है 11 संख्याओं का औसत जो है ना वो 30 है। ठीक है भैया, अब इन्हीं 11 में से पहली जो 6 है,
प्रथम 6 का एवरेज 35 है, वेरी गुड। आखिरी 6 का एवरेज 28 है, और भी बढ़िया। कह रहा है बताओ छठी संख्या यानी कि 6th नंबर क्या होगा। अब आप पढ़ो, अब आप पढ़ो आप। चलिए देखो, सबसे पहले उसने बोला कि भैया 11 संख्याओं का एवरेज जो है ना जो 30 है, तो 11 का योग हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 11 गुणा 30। आप कहेंगे सर 330। प्यारे भाई ये 11 संख्याओं का ना सम आ गया, यानी कि योग आ गया। अब उसने कहा कि इन्हीं 11 में से जो पहली 6 संख्या है उनका औसत 35 है, तो 6 का योग निकालो। 6 गुणा 35, 6 पंजे 30, 6 ती 18 और 3 21। तो जो पहली 6 है उनका योग कितना है 210। फिर उसने कहा जो आखिरी 6 है उनका औसत 28 है, तो आखिरी 6 का योग बताना। आप कहेंगे 6 8 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16। सर ये 168 आ गया, 168 आ गया। अब आपके दिमाग में एक बात खटक रही होगी अभी तक, क्या कि सर संख्या तो टोटल 11 थी, संख्या तो टोटल 11 थी, लेकिन यहां उसने 6 संख्याओं का एवरेज दे दिया और 6 का फिर से दे दिया। सर इस प्रकार तो 6 और 6 12 संख्या हो गई। सवाल में सर कुछ गड़बड़ है, ऐसा आप सोच रहे होंगे कि सर संख्या तो 11 की ही उसने बात करी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसने कहा कि इसमें जो है वो 6 का एवरेज इतना और 6 का एवरेज इतना, अगर हम जोड़ें 6 और 6 12 हो गया। तो गड़बड़ है नहीं बच्चे। अगर मैं यहां आपको कहूं मेरे पास 3 संख्या है ए बी सी, जरा देखना, मैं आपसे कहूं मेरे पास 3 संख्या है ए बी सी, और मैं आपसे कहूं पहली 2 संख्या बताओ कौन सी है, तो बच्चे आप कहेंगे सर पहली 2 संख्या हो जाएंगी ए बी, पहली 2 संख्या। और अगर मैं आपसे कहूं आखिरी 2 संख्या, लास्ट की 2 नंबर्स, तो आप कहेंगे सर लास्ट के 2 नंबर होंगे बी सी। मैंने कहा पहली 2 संख्या, आपने कहा ए बी। मैंने कहा लास्ट की 2 संख्या, आपने कहा बी सी। क्या यहां पर एक संख्या को 2 बार आपने पढ़ लिया है? क्या एक संख्या बी ऐसी है जब मैं पहली 2 की बात कर रहा था तब आपने ए और बी ले लिया, जब मैं लास्ट की 2 की बात कर रहा हूं तब आपने बी को ले लिया? तो क्या ये जो बी है ये 2 बार काउंट हुई है? 2 बार काउंट हुई है। यही है कारण, यही कारण है पिछले सवाल में कि वो 11 का एवरेज आपको दे रखा है 30, तो 11 का योग निकाल दिया। कह रहा है पहली 6 का औसत 35 है, तो पहली 6 आपने ले लिया। फिर कह रहा है लास्ट की 6, तो लास्ट की 6, इसका मतलब है 6 और 6 संख्या तो 12 बन गई। और फाइनली इसका मतलब है कि एक संख्या जो है बीच की उसको 2 बार काउंट कर लिया गया। उसको जब मैं पहली 6 ले रहा था तब उसको ले लिया, और जब मैं लास्ट की 6 ले रहा था तब उसको मैंने ले लिया। कौन सी संख्या है वो? ये रही छठी संख्या जो वो पूछ रहा है। और अगर मुझे वो संख्या निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा? पहले 12 का योग निकालना होगा। ये 6 और 6 12, जोड़ देंगे 8, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 12 का योग आ गया आपके पास। अब अगर हमें वो छठी नंबर यानी कि 6th नंबर निकालना है तो बच्चे 12 का योग 378 है, इसमें से 330 माइनस कर दो, 48। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। कितना आसान टाइप है, बहुत आसान सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आए, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 संख्या है, 3 संख्या का औसत, 3 का जो एवरेज है बच्चे, मैंने कहा वो जो है ना वो 20 है, सपोज मैंने कहा 20 है। अब कह रहा है कि पहली दो का एवरेज, पहली 2 का एवरेज जो है वो 15 है। और मैं आपसे कहूं कि अंतिम 2 का, लास्ट के 2 का एवरेज जो है
वो कितना है? वो 24 है। 24 है। और मैं आपसे कहूं कि बताओ बीच वाली संख्या यानी कि मिडल नंबर क्या होगा? मिडल नंबर बीच वाली संख्या क्या होगी? तो आपका जवाब क्या होगा? बताओ, बताओ आप मुझे। यहां भी वही केस बना कि भैया 3 का एवरेज 20 है, जिनमें से पहली 2 का एवरेज है 15 और अंतिम 2 का एवरेज जो है वो है 24। अंतिम 2 का एवरेज है वो है 24। तो सबसे पहले 3 का एवरेज 20 है तो 3 का योग निकालिए, 3 गुणा 20 दैट इज 60। अब कह रहा पहली 2 का एवरेज 15 है तो पहली 2 का योग निकालिए, आप कहेंगे 30। अंतिम 2 का एवरेज 24 है तो अंतिम 2 का योग निकालिए, आप कहेंगे 48। अब आपको वो बीच की संख्या निकालनी है जो 2 बार काउंट हो गई है। संख्या तो मेरे पास 3 थी, लेकिन मैंने 2 और 2 4 संख्या को काउंट कर लिया, मतलब एक संख्या को 2 बार ले लिया। तो उसके लिए मुझे इनका योग निकालना है 8 और 4 3 7। अगर मुझे मिडल वाला नंबर चाहिए, बीच वाली संख्या चाहिए, तो मैं 78 में से ये 60 जो 3 संख्या का योग है ये माइनस कर दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि जो बीच वाली संख्या है वो 18 है। वेरी गुड। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये भी कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन है, देखिए जरा। करिए भाई, कोशिश करिए खुद से आप दे पाए। कह रहा है कि 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है, अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होगी? है उस तरह का ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहां उसने 2 संख्या को 2 बार काउंट कर लिया। पिछले क्वेश्चन में एक ही संख्या को 2 बार काउंट किया था, यहां 2 संख्या को कर लिया है। संख्या है 4, मैं यहां मान लेता हूं संख्या ABCD, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप में। मैंने 4 संख्या मान ली जो उसने बोली है, मैंने ABCD 4 संख्या मान ली। अब कह रहा है भैया इनका जो एवरेज है, नहीं सॉरी, इन 4 में से प्रथम 3 का एवरेज कितना है? 15। प्रथम 3 का, तो प्रथम 3 कौन सी है? ABC। बच्चे अगर एवरेज 15 है तो योग कितना हो जाएगा? भाई 3 संख्या का एवरेज 15 है तो 3 का योग कितना हो जाएगा? 3 गुणा 15 यानी कि 45। क्या ये बात आपको क्लियर है? भाई पहली 3 संख्या ABC है, अगर इनका एवरेज 15 है तो इनका योग हो जाएगा 3 गुणा 15 यानी कि 45। अब कह रहा है जो लास्ट की 3 है उनका एवरेज 16 है, तो लास्ट की 3 तो भैया BCD होंगी, तो इनका योग कितना हो जाएगा? B प्लस C प्लस D यानी कि 3 गुणा 16। आप कहेंगे सर 48। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक आपको। अब सवाल में आपको दिया गया है कि यदि अंतिम संख्या 19 है, यदि अंतिम संख्या क्या है? 19 है, तो पहली संख्या बताओ क्या होगी? यानी कि उसने अंतिम और पहली इनका जिक्र किया, बीच की संख्या के बारे में कुछ नहीं बोला। तो मुझे इन्हीं दोनों समीकरण में से कुछ करना होगा। ये 48 वाला है, ये 45 वाला है, इसमें से ये वाला समीकरण माइनस कर दो, तो B प्लस C प्लस D, और उसमें से माइनस करना है A माइनस B माइनस C। भाई माइनस करेंगे तो तीनों साइन माइनस हो जाएंगे, बराबर 48 माइनस 45 कितना होगा बच्चे? 3 आ जाएगा। अब आप खुद देख सकते हो यहां पर कि B से तो B कट गया, माइनस और प्लस का है, C से C कट गया, बचेगा कितना? D माइनस A, और आप कहेंगे 3। और ये चीज आप डायरेक्ट भी कह सकते थे, तो मैंने आपको समझाने के लिए ये किया है। आप डायरेक्ट भी माइनस करते ना तो जो कॉमन वाली संख्या है उनको सीधा काट देते, सीधा आप D माइनस A बराबर 48 माइनस 45 3 लिखते। अब उसने अंतिम संख्या यानी कि D का मान कह दिया 19, माइनस A बराबर 3, तो यहां से A कितना आ जाएगा बच्चे? उधर जाकर प्लस, और ये 3 इधर जाकर माइनस होगा। आप कहेंगे सर जो आपका पहली संख्या है वो हमारी 16 आ जाएगी।
ये अच्छा क्वेश्चन है इस तरह का, है ना, कि चार संख्या देगा, पहली तीन का औसत, अंतिम तीन का, तो हमने योग निकाल लिया पहली तीन और अंतिम तीन का। फिर मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो जो कॉमन संख्या थी वो कट गई, बचा क्या, d माइनस ए बराबर आपका 3 आ गया, बराबर आपका 3 आ गया। अब कह रहा है अंतिम संख्या अगर 19 है तो पहली बताओ, 19 माइनस ए बराबर 3, तो पहली संख्या आ जाएगी आपकी में से घटाकर आपका आंसर है। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल पे आएंगे, सवाल है 5 विषयों में से पहले 3 में राकेश के औसत अंक 75 थे, अंतिम 3 में औसत अंक 82 थे, यदि तीसरे में उसके अंक 66 थे तो सभी 5 विषयों में उसके औसत अंक कितने थे? हैं, सभी 5 विषयों में उसके औसत दिए हुए हैं हमें? नहीं दिए हुए, ठीक है। देखो ये तो आसान हो गया भाई, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है, उसने एक सिंपल सी बात आपसे बोली है कि इन्हीं 5 सब्जेक्ट में पहले 3 का जो औसत है वो 75 है, पहले 3 का। तो पहले 3 का योग कितना हो जाएगा? 5 में से पहले 3 का योग हो जाएगा 3 गुणा 75, यानी कि आप कहेंगे पहले 3 का योग हो जाएगा सर 225। पहले 3 का औसत अगर 75 है तो पहले 3 का योग हो जाएगा 225। अब कह रहे अंतिम 3 का औसत, अंतिम 3 का औसत कितना है भैया? चलो मैं संख्या मान ही लेता हूं, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 5 संख्या को मैंने कुछ इस तरह मान लिया, ए बी सी डी ए। अब उसने कहा इन 5 में से पहली 3 का औसत 75 है, तो पहली 3 का योग कितना है? आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 गुणा 75, यानी कि 225। अब कह रहे हैं अंतिम 3 का औसत 82 है, तो अंतिम 3 कौन सी है भाई साहब? ये है, यानी कि सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना है? आप कहेंगे सर 82 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 246। ठीक है। अब सवाल ने कहा कि भैया अगर तीसरे विषय में उसके अंक 66 हैं, तीसरे विषय में, यानी कि आपको उसने सी के अंक दे दिए, सी के अंक आपको दे दिए, तो क्या मैं एक बार इनको जोड़ लूं? सबको मैं जोड़ लूं, देखो कितना आसान बनेगा अब सवाल। अगर मैं सबको जोड़ लेता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, क्योंकि वो बात कर रहा है सभी विषय की, तो सभी विषय में अगर औसत निकालना है तो मुझे सभी का योग चाहिए, ए बी सी डी ई का, है ना। तो योग करेंगे 6 और 5 11, 4 2 6 और 1 7, और 2 और 2 4, 471 आ गया सभी का योग। अब बच्चे मुझे चाहिए 5 संख्या, मुझे चाहिए केवल 5 संख्या, और मैं यहां देख पा रहा हूं कि जब मैं 5 संख्या की बात करता हूं तो केवल एक सी ऐसा है जो एक्स्ट्रा मुझे मिल गया है। भाई मैं देखो, मैंने कहा ए बी सी डी और ई, ये वाला सी एक्स्ट्रा मिला मुझे। अगर मैं इस सी को हटा दूं तो मुझे 5 संख्या का योग मिल जाएगा, और मुझे सी की वैल्यू 66 दी हुई है, तो इसकी वैल्यू 66 उसमें से माइनस कर दो तो आपको 5 संख्या का योग मिल जाएगा। आपको केवल एक सी का मान 66 रखना है, वो 66 इसमें से 471 में से आप माइनस करेंगे तो 11 में से 6 गए 5, 6 में से 6 गया 0, 405 आ जाएगा। तो औसत कितना होगा? अगर 5 का योग 405 है तो औसत कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 81 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी है ना। 5 सब्जेक्ट थे, मैंने ए बी सी डी ई लिया, मैंने पहले 3 का योग निकाल लिया 225, लास्ट के 3 का योग निकाल लिया 246। सवाल ने कहा सभी 5 का औसत बताओ। अब अगर सभी 5 का औसत चाहिए तो सभी 5 का योग भी पता करना होगा मुझे, और उसके लिए मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो मुझे पता चला यार सी तो 2 बार आ गया, तो एक बार जो सी है उसने बोला है कि बीच वाला जो संख्या है वो 66 है,
उस सी की वैल्यू 66 मैंने ले ली, बाकी को मैंने ऐसे ही रहने दिया और वो 66 इसमें से माइनस कर दिया तो 405 मुझे सभी का योग मिल गया। एवरेज चाहिए तो जितनी संख्या है उतने 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 81 मिल जाएगा। नहीं पढ़ाते प्रमोद भाई, नहीं पढ़ाते। मैथ की क्लास में रीजनिंग के कमेंट किया करो, रीजनिंग में जीएस के किया करो, जीएस में हिंदी के किया करो, हिंदी की में और किसी सब्जेक्ट के किया करो। और ऐसे कमेंट करके आप सोचते हो कि आप करोड़ों की भीड़ में सेलेक्ट हो जाओगे? क्या लगता है? आई डोंट थिंक। क्लास की शुरुआत से एक बच्चा एक ही कमेंट किया जा रहा है, क्यों भाई? मैथ नहीं पढ़ना आपको? सवाल करिए। सवाल ने कहा 25 संख्याओं का औसत है 65 है, इन 25 में से पहली 11 का औसत 58 है, अंतिम 10 का औसत 73 है, तो जो बची संख्या है उनका औसत बता दो। जो शेष बची है इनके बाद उनका हमें एवरेज बताना है, क्या होगा? देखो 25 का औसत 65 है, बच्चे 25 का योग कितना हो जाएगा? 25 गुणा 65। आप कहेंगे सर 25 पंजे 125, हासिल का 12, 25 छिक्के 150 और 12 162। तो ये तो सर 25 का योग आ गया 1625। अब उसने कहा पहली 11 का औसत 58 है, तो पहली 11 का योग कितना हो जाएगा? 11 गुणा 58। आप कहेंगे 11 अट्ठे 88, 11 पंजे 55 और 8 63। तो पहली 11 का योग होगा मेरे भाई 638। ये पहली 11 का योग है। अब कह रहे इनमें अगली 10 का औसत 73 है, तो अगली 10 का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 730। अब आप यहां देख पा रहे हो कि इनमें जो संख्या है वो टोटल है आपकी 25, और मैं बात कर चुका हूं 11 और 10। भैया मैं तो 21 संख्या की बात कर चुका हूं, तो जरा 21 का योग बताना कितना होगा? आप कहेंगे सर 21 का योग हो जाएगा आपका 1368। कितना हो जाएगा? 21 का योग हो जाएगा 1368। 21 का सम है, लेकिन संख्या तो मेरे पास 25 है, मैंने तो 21 का योग निकाला अभी। तो सवाल ने आपसे क्या पूछा कि जो संख्या बच गई है उनका एवरेज क्या होगा? पहले तो हमें जो संख्या बच गई है उनका योग बताइए, औसत तो बाद में निकालेंगे। भाई 25 संख्या की टोटल बात की थी हमने शुरू में, और मैं तो 11 और 10 21 की ही बात कर पाया हूं अभी तक। तो संख्या कितनी बची है? 25 में से अगर आप 21 घटाओगे तो जो शेष बची हैं, शेष जो 4 बची हैं उनका योग सम कितना हो जाएगा? आप 25 के में से 1368 घटा दो तो 15 में से 8 गया 7, 11 में से 6 गए 5, और ये जाएगा 15 में से 13 गए 2। भैया ये तो 257 आ जाएगा, जो 4 का योग है, जो 4 संख्या बची है उनका योग। हमें चाहिए 4 संख्या का औसत, 4 का औसत, शेष का औसत एवरेज पूछा है ना, तो 257 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो बच्चे कितना आएगा? 4 छिंग 24, 1 4 चौके 16, 64.25। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, ओके डन। आगे चलें। पहले मैंने क्या किया? 25 का औसत 65 दिया हुआ था, मैंने 25 का योग निकाला 1625। फिर उसने कहा इनमें से 11 का औसत 58 है, 11 का योग निकाला। अंतिम 10 का औसत 73 है, अंतिम 10 का योग निकाला। मैंने देखा कि यार 10 और 11 21 संख्या की ही बात हुई है, यहाँ तो संख्या तो 25 है, तो संख्या जो 4 बच गई हैं अगर उनका योग निकालना है तो इन दोनों को जोड़ो, 11 और 10 21 का योग 1368, और 25 के योग में से घटा दो 257 बचेगा 4 का योग, और 4 का एवरेज बताना है तो 4 से डिवाइड करेंगे 64.25 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल बताइए भाई। बताओ भाई बताओ।
35 परीक्षणों के परिणामों का औसत 21 है। पहले 17 का औसत 19 है, अंतिम 17 का औसत 22 है। बताओ जो 18वीं संख्या है वो क्या होगी? भाई सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं 35 का औसत अगर 21 है तो 35 का योग कितना होगा? 35 गुणा 21, यानी कि 35 एकम 35, हासिल का 3, 35 दूनी 70, 70 और 3 73। अब कह रहा है इनमें से जो पहली 17 है उनका औसत 19 है, तो पहली 17 का योग हो जाएगा 19 सत्ते या 17 निम्मा 153, हासिल के 15, 17 एकम 17, 17 और 15 32, 323। कह रहा है आपका अंतिम 17 का औसत 22 है, अंतिम 17 का योग कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37। अब मैंने देखा यार संख्या तो टोटल 35 है, लेकिन मैं तो 17 और 17 34 संख्या की बात कर चुका हूं। यहां 34 का योग बताना जरा, 34 का सम। तो आप कहेंगे सर जोड़ लीजिए, 4 3 7, 7 2 9, 3 और 3 6, यानी कि 35 का योग तो 735 था और 34 का जो योग है वो 697 आया है। एक संख्या जो बची है ना भाई, 35 में से 34 में कर चुका हूं, वो संख्या ये 18वीं संख्या होगी। 18वीं जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी? इसमें से सीधा सीधा आप माइनस कर दो 697 को, और आप कहेंगे सर ये आ गया 38। कितना आ गया? 38। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस तरह का सवाल भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई, अब एक कल का होमवर्क क्वेश्चन था वो जरा देख लेते हैं, जो आपको कल मैंने होमवर्क में दिया था, बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन। उससे पहले आप मुझे बताओ, देखो मैं आपको एक चीज करा चुका हूं, सुनना मेरी बात, कि तराजू में कुछ लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं और उनका एवरेज जो है ना 25 है। पेन साइड में रख दो, मजा आएगा, साइड में रख दो, सुनो मेरी बात को। 10 लोग बैठे हुए हैं और उनका एवरेज जो है ना वो 25 है। अगर 30 का वजन वाला कोई व्यक्ति तराजू में आकर बैठता है, औसत से ज्यादा लेकर आता है, तो उसके आने से एवरेज बढ़ जाएगा। कि 35 25 तो सबका एवरेज था, वो 30 वाला आया तो 5 ज्यादा लेकर आया है। इतनी बात आपको क्लियर है? अगर कोई 20 किलो का आया औसत से कम, उसकी वजह से औसत घट जाएगा क्योंकि वो औसत से कम लेकर आया है। ये तो केस हो गया कि जब कोई लोग एंट्री कर रहे हैं। अब एक दूसरा केस भी बनता है जब लोग छोड़कर जाते हैं, वो केस भी जरा आप एग्जाम्पल से समझो। कोई तराजू में 10 लोग बैठे हुए हैं और सबका जो वजन है ना वो 30-30 किलो है, सबका वजन एवरेज 30 है, तो मतलब मान लो सबका 30-30 है। अब अगर एक व्यक्ति जाता है और वो 25 किलो का है, या वो 25 किलो लेकर जाता है, सबका एवरेज 10 लोग है, सबका एवरेज 30-30-30 है, तो ओवरऑल एवरेज 30 है। अब अगर एक 25 किलो वजन लेके कोई व्यक्ति जाता है, तो वो अपना 5 किलो वजन क्या वही तराजू पर छोड़कर गया है? क्या अपना 5 किलो वजन वही तराजू पर छोड़कर गया है? तो वो जो जाने वाला व्यक्ति है, देखो एंट्री वाला केस आपको समझ में आ गया, जाने वाले में केस उल्टा होता है कि जाने वाला व्यक्ति अगर औसत से कम लेकर जा रहा है, 30 किलो औसत था वो 25 लेकर गया, तो अपना 5 किलो छोड़ गया वहां, जिसकी वजह से बाकी लोगों का एवरेज बढ़ जाएगा। भाई उसका जो 5 किलो जो वो छोड़कर गया वो बाकियों में बढ़ जाएगा बराबर बराबर, और अगर बाकियों में बराबर बराबर बढ़ गया तो सबका एवरेज बढ़ गया। तो जाने वाले केस का सीन आप समझे कि अगर कोई व्यक्ति छोड़कर जा रहा है और वो औसत से कम लेकर जा रहा है, तो वो जितना वो छोड़ के जा रहा है वो बाकियों में बढ़ जाएगा, तो एवरेज बढ़ जाएगा। तो यहां से एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जाने वाला व्यक्ति अगर औसत से कम लेकर जा रहा है, उसके जाने से एवरेज बढ़ेगा। और अगर एक व्यक्ति गया, वो 30 किलो से ज्यादा लेकर गया, 35 किलो लेकर गया वजन, तो वो औसत से ज्यादा लेकर गया है, यानी कि बाकी लोगों से भी उसने थोड़ा 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 वजन छीन लिया है,
5 किलो वजन एक्स्ट्रा, उसके जाने से औसत घटेगा। अगर जाने वाला व्यक्ति औसत से ज्यादा लेकर गया, ये चीज ना रटना नहीं है, बस शांत दिमाग को रख के प्रैक्टिकली सोचना है। तभी मैंने तराजू एक वर्ड यूज किया कि आप प्रैक्टिकली रिलेट कर पाओगे इस चीज को। प्रैक्टिकली सोचना है कि यार हाँ ऐसा होगा। तो जाने वाला केस और आने वाला केस, दोनों केस अलग है, लेकिन दोनों केस आपको क्लियर है, तो ये सवाल भी आपको क्लियर है। अब कह रहे हैं समूह में कुछ लोगों का जो एवरेज है ना वो 66 है। अब कह रहे 57.4 किलोग्राम और 63.6 किलोग्राम वजन वाले दो लोगों ने समूह छोड़ा है, दो लोग गए हैं, और 65 केजी, 78.8 केजी और 67.2 केजी वजन वाले 3 लोग शामिल हुए हैं। दो तो छोड़कर गए और 3 लोग आए हैं, एक एक्स्ट्रा आ गया। कह रहे औसत में 1.5 की वृद्धि हो जाएगी। शुरू में कितने लोग रहे होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं भैया तराजू में एवरेज जो है ना वो 66 है। ये तराजू है और तराजू में जो एवरेज है वो 66 है। अब यहां दो लोगों ने एंट्री, इन दो लोग छोड़कर गए हैं। पहले छोड़ने वालों की बात कर लेते हैं। जो पहला बंदा है वो 57.4 लेकर गया है। कितना मेरे भाई? 57.4। दूसरा जो बंदा है वो 63.6 लेकर गया है। अब आपको डिसाइड करना है कि जो ये जाने वाले भाई हैं इनके जाने से एवरेज ऊपर है ना। बताना मत किसी को ये बात। तराजू में 66 किलो वजन था, ये 57.4 लेकर गया। अरे ये तो औसत से कम लेकर गया, मतलब ये अपना कुछ वजन तराजू में छोड़कर जाएगा, है ना भाई। ये 57.4 लेकर गया औसत से कम, तो अपना कुछ वजन लेकर जाएगा। ये कितना छोड़कर जाएगा? प्लस हो जाएगा इसके जाने की वजह से, क्योंकि ये छोड़कर गया, औसत बढ़ेगा। कितना छोड़कर जाएगा? आप घटाओ इसमें से 58, 6 और 2 8, 8.6। भाई इसमें से ये घटाओगे तो 8.6 आएगा। 57 से आगे पूरा 58 जाएंगे तो 0.6 बढ़ना पड़ेगा, और 66 में से 58 घटा दो तो 8 आ जाएगा, तो 8.6। अब इसको देख लो भैया, ये छोड़कर गया, 66 एवरेज था, 63.6 ये भी कम लेकर गया है, तो ये भी अपना कुछ वजन छोड़ के गया होगा। इसके जाने से भी एवरेज बढ़ेगा। कितना? आप घटाओ, 64 जाने के लिए 0.4 और जाना पड़ेगा, और 66 में से 64 गया 2 और 0.4, तो प्लस का 2.4। तो जाने वालों का केस तो क्लियर हो गया, जाने वालों का केस क्लियर हो गया। अब 3 लोग हैं जिन्होंने एंट्री मारी है, 3 लोगों ने एंट्री मारी है, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 लोगों ने एंट्री मारी है। एक 65 का है, 78.8 का है, 67.2 का है, 67.2। अब इनको देखना, एंट्री वाला केस अलग होता है। एंट्री वाला जो केस होता है वो अलग होता है कि भैया 66 एवरेज था, ये 65 लेके आया। यार ये तो कम लेके आया है, एवरेज से कम लेके आया है ये। और अगर एवरेज से कम लेकर आया है तो इसके आने से तो एवरेज घटने वाला है। कितना? 66 में से 65 घटाओगे माइनस का 1। ये 66 एवरेज है, ये 78.8 लेके आया है, इस ये ज्यादा लेके आया है, ज्यादा लेकर आया है ग्रुप में, तो एवरेज बढ़ेगा। कितना भैया घटाओगे? आप कहेंगे 8 4 12, 12.8 प्लस का। ये 67.2 लेके आया, कम लेके, सॉरी ज्यादा लेके आया है। कितना ज्यादा? 1.2। बस देख लो ओवरऑल क्या इंपैक्ट आया है। ओवरऑल इंपैक्ट कितना है भैया? आप कहेंगे सर ओवरऑल इंपैक्ट है 8.6 प्लस का है 2.4 माइनस 1 12.8 और आपका 1.2। देख लेना ओवरऑल कितना आ रहा है। ये आपका कितना बनेगा? 8 2 10 और 1 11 माइनस 1 12 और 1 13 और 1 14, 12 और 1 13, 8 2 10 और 1 14 प्लस का 14, ये आ जाएगा आपका 24। ठीक है भैया, प्लस का 24 आ गया। तो ओवरऑल जो इंपैक्ट आया वो 24 का आया। और सवाल ने कहा भैया ऐसा करके जो वजन है वो 1.5 केजी वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले संख्या बताओ, संख्या जो नई संख्या है। पुरानी संख्या प्रारंभ में क्या रही होगी वो बाद में देखेंगे। संख्या कितनी है भैया? संख्या है 24 को 1.5 से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 आ जाएगी। ठीक है भैया, जरा काटाकुटी करना। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16, यानी कि संख्या आ गई 16। 16 संख्या है।
क्या है? 16 संख्या है, 16। अब 16 संख्या तो नई है, 16 संख्या तो नई है। ये कब है? 16 संख्या कब है? जब मेरी ओरिजिनल संख्या में से 2 लोग तो छोड़कर गए होंगे, 2 लोग छोड़कर गए होंगे और 3 लोग आए होंगे, तब जाकर संख्या 16 बनी है। मैंने मान लिया कि ओरिजिनल संख्या मेरी x है, उसमें से 2 लोग छोड़कर गए और 3 लोग आए, तब जाकर संख्या मेरी 16 बनी है। तो 3 में से 2 गया, आपका 1 आएगा प्लस का, बराबर 16। तो यहां से मेरी ओरिजिनल संख्या कितनी आ जाएगी? 16 में से 1 घटेगा, सर ओरिजिनल संख्या 15 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है। इसे, ये जो सवाल है ना बच्चे, ये क्वेश्चन पता है आपके एग्जाम में कब आएगा? जब एग्जामिनर का दिमाग खराब होगा और वो आप लोगों से अपना बदला लेना चाहेगा कोई पुराने जन्मों का, तब ये आएगा। लेकिन आपने ये तरीका अगर देख लिया तो एग्जामिनर का दिमाग कितना भी खराब हो आप कर जाओगे। अब आपने क्या करना है, जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अभी, और जब ये अपलोड होगी थोड़ी देर बाद, इसको दोबारा देखना है। एग्जिट और एंट्री वाला केस, जो लोग आते हैं उनके आने से क्या इंपैक्ट आएगा, जो छोड़कर गए उनके जाने से क्या आएगा। ठीक है भैया, कल हम एक नया टाइप का क्वेश्चन करेंगे और हो सकता है कल ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाए, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।